साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। मैं आज अपने खेत पर, हमारे यहाँ पे सामने ये आप देख रहे हैं, ये ककड़ी लगी हुई है। बहुत छोटा पौधा है ककड़ी का और इसके चारों ओर बहुत सारा खरपतवार जमा हुआ है जो हमारी ककड़ी की मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करेगा और इसकी बढ़वार में कहीं ना कहीं ये हानि पहुंचाएगा। तो मैं आज सुबह से क्या कर रहा था कि इस खेत की निराई सफाई कर रहा था, जिसमें ककड़ी के पौधों को छोड़ करके बाकी अन्य पौधों को हम हटा रहे थे। मैंने देखा है इस एरिया में, आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे आसपास बहुत सारे केंचुए के मल त्याग के ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारे खेत में खूब सारे केंचुए आ चुके हैं, जहां देखिए वहां केंचुआ है। और ये संभव कैसे हुआ? ये संभव हुआ प्राकृतिक कृषि से, जैविक कृषि से। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा आज केंचुए से संबंधित, केंचुए के विषय में, देसी केंचुए के विषय में। मैं अपनी खेती की जो शुरुआत की थी, हमने रासायनिक खेती से की थी, फिर इसके बाद हमने धीरे धीरे इसमें प्राकृतिक खेती में तब्दील करना चालू किया और लगभग 2008 से मैं प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ, पशु आधारित कृषि कर रहा हूँ। और मैं जो अपने खेत में खाद डालता हूं वो रासायनिक खाद नहीं होती है, डीएपी, यूरिया या किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, जहर, केमिकल कुछ भी हम नहीं डालते हैं। हम अपने खेत में पशुओं के गोबर और कृषि अपशिष्ट से बनी हुई विभिन्न तरह की खादें डालते हैं और हम लगातार ये काम कर रहे हैं। हम गोबर को भी वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में या गोबर को कंपोस्ट करके डालते हैं, खलियों की खादें हम लगाते हैं, बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर है उनको भी हम अपने खेत में यूज कर रहे होते हैं। तो हमने ये परिणाम देखा है कि हमारे पूरे खेत में एक तो मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है, पोरस हो चुकी है और पूरे खेत में मैं देख रहा हूं, यहाँ से मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि पूरे खेत में केंचुए के मल त्याग का अंबार लगा हुआ है, गोबर में पर्वत खड़ा हुआ है, ढेर के ढेर चारों तरफ दिख रहे हैं। ये संभव कैसे हुआ? ये संभव, मैं भी पहले रासायनिक कृषि करता था, लेकिन बाद में जब हमने इसको चेंज किया तो धीरे धीरे हमारे खेतों में केंचुए दिखना चालू हुए। और ये केंचुए वर्मी कंपोस्ट वाले केंचुए नहीं है, ये केंचुए मूल रूप से हमारे देसी केंचुए हैं। और ये एक दिन में संभव नहीं हुआ, लगातार हमने प्रयास किए और आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी खेती में देसी केंचुआ, जो जमीन के नीचे केंचुआ रहने वाला है, इसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो यूटाइफियस प्रजाति की जो केंचुआ होता है वो जमीन की ऊपरी सतह में लगभग 1 फीट सतह जो जमीन की ऊपर होती है वहां वो गतिविधि करता है। इसके साथ साथ जो दूसरा केंचुआ होता है जिसे हम फेरीटाइमा फॉस्थूमा कहते हैं, ये थोड़ा सा मोटा और लंबा केंचुआ होता है, लगभग 10 इंची से 12 इंची तक इसकी लंबाई जाती है और ये जमीन की निचली सतहों में रह करके जमीन की निचले पोषक तत्वों को खाता है और अपने मल के माध्यम से बाहर उन पोषक तत्वों को अवेलेबल फॉर्म में बनाता है। और जैसे कि आपको पता है कि केंचुए के गठ या आंत में ढेर सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी खेती के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद तैयार करते हैं। ढेर सारे एंजाइम्स केंचुए की आंत में होते हैं। जब वो इस मिट्टी को खाता है, इस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को खाता है, तो वो बचाने के बाद इससे बहुत ही उत्तम क्वालिटी की खाद हमारे खेत में तैयार करता है। तो पहले हम वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से अपने खेत में खाद तैयार करते थे, लेकिन आज हमारा पूरा खेत ही वर्मी बेड बन गया है। आप देखेंगे, आप नजदीक से इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पूरे खेत में हमारे यहाँ पे, मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से। आप देखिए ये ढेर लगा हुआ है, ये ढेर छोटे छोटे से केंचुए के मल त्याग के बने हुए हैं। और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि कई तरह के साइज के ढेर लगे हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक ये बड़े साइज का ढेर लगा हुआ है, इसमें जो केंचुए की बीट है बड़ी दिख रही है, साइज बड़ा आ रहा है। तो ये जो मैंने आपसे बताया फेरीटाइमा फॉस्थूमा जो केंचुआ होता है वो बड़ा साइज का होता है, इसकी जो बीट होती है वो साइज में बड़ी होती है, आप ये देख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा अभी हम देखेंगे तो एक ये मध्यम आकार का जो है साइज का बीट आया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये भी इससे छोटा आकार का बीट आया हुआ है। यदि हम इसे एक क्रम में लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें तो इसके बाद और छोटे आकार का बीट आया हुआ है केंचुए का, ये है ना। इसके बाद यदि हम देखें तो इससे भी छोटा केंचुए का आप देख सकते हैं, ये मल त्याग है। तो इसका उद्देश्य ये है दिखाने का आपको कि हमारे खेत में कई तरह के केंचुए, जो केंचुए की विभिन्न सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो प्रजातियां आपके खेत को बहुत ही उपजाऊ बनाती हैं, वो लगभग समस्त प्रकार के केंचुए आ गए हैं। मैं यहाँ और दिखाना चाहूंगा। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ताजा बीट पड़ा हुआ है, ये और छोटे साइज का बीट है इसका केंचुए का, है ना। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये बीट ये रखा हुआ है। तो ये भी एक तरीके का इसका बीट है साइज में। इससे भी छोटे तरीके के बहुत छोटे छोटे बीट आपके सामने मैं अभी दिखाऊंगा। ये आप देखिए एक क्रम से, यहाँ यदि आप
की नज़र आ पा रही हो कैमरे की, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये उससे भी छोटी क्वालिटी के केचुए के बीट हैं। ये मैं इसके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा तो आपको कंपेयर हो जाएगा तुलनात्मक दृष्टि से भी। आप ये देखिए, तो हर साइज का केचुआ यहाँ पे, बड़ा, मध्यम, उससे भी छोटा, यदि हम यहाँ पे आए उससे भी छोटा, ये उससे भी छोटा बीट है, और ये सबसे छोटा केचुए का बीट है। तो हम देखें 1 2 3 4 5 तरह की प्रजाति के केचुए यहाँ पे हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। और क्या होता है कि केचुए की जो गतिविधि है वो रात्रि में होती है। दिन में केचुआ जमीन के अंदर चला जाता है क्योंकि प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। तो अभी जो केचुआ है वो जमीन के अंदर होगा और पूरे खेत में ही ये बीट एकदम चारों तरफ बिखरी हुई है, रखी हुई है। आप देख सकते हैं अभी बहुत ताजा ताजा बीट भी यहाँ पे केचुए ने किया हुआ है। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारी जो भूमि है एकदम हेल्दी हो चुकी है। और जैसे कि केचुए के विषय में आपको पता है कि केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अगर हम बात करें सर डार्विन की, तो डार्विन ने भी केचुए के महत्व को खूब अपनी रिसर्च में बताया हुआ है। केचुए को किसान का हलवाहा भी कहते हैं। और केचुआ जो है 24 घंटे दिन रात बिना थके, बिना रुके, बिना श्रम, बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के काम करता है और हमारे खेत को ऊपर से नीचे तक मिट्टी खाता हुआ जाता है और पुनः मिट्टी खाता हुआ ऊपर आता है और मल त्याग बाहर करता है। तो जो नीचे की उपजाऊ मिट्टी होती है वो अपने पेट के अंदर लेता है और अपनी आंतों के माध्यम से, उसकी आंतों में विभिन्न तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेंड बैक्टीरिया होते हैं, जो इस मिट्टी को उच्च क्वालिटी की खाद में बदल लेते हैं और बाहर ये आकर के मिट्टी के ऊपरी सतहों पे ये अपने मल को त्याग करता है। इस मल में विभिन्न तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी खेत के लिए आवश्यक है, जो हमारी खेत को हेल्दी बनाते हैं, हमारी फसलों को सुरक्षित और मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, वो सारे पोषक तत्व इस खाद में होते हैं। आप देख सकते हैं पूरे एरिया में यहाँ पे एकदम केचुआ, मैं कहूँ कि खचाखच केचुआ भरा हुआ है। पूरे खेत में यहाँ पे केचुआ ने अपना बसेरा बना रखा है क्योंकि ये खेत एकदम नेचुरल है। यहाँ कहीं से भी हमने पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड या केमिकल्स का यूज नहीं किया हुआ है। तो इस पूरे ही खेत में हमने गोबर की खादों का यूज किया हुआ है। तो ढेर सारे केचुए ही केचुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और केचुआ रात में सक्रिय होता है, दिन में वो निजी सतहों में चला जाता है, इसलिए आपको केचुए नजर नहीं आएंगे। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि आप भी अपनी खेती को प्राकृतिक बनाएं, अपनी खेती को भूमि को स्वस्थ बनाएं, वो गुणवत्तापूर्ण बनाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्राकृतिक खेती अपनानी है, गोबर की खादों का प्रयोग करना है। और आप देखेंगे कि आपके खेत में भी इसी तरीके से ढेर सारे केचुए दिखेंगे और आपका खेत उपजाऊ बनेगा। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का हलवाहा कहा जाता है। केचुआ दिन रात फ्री में बिना वेतन लिए काम करता रहता है और हमारी जमीन की गुड़ाई या हमारे जमीन में हल चलाता रहता है। तो यदि आपके खेत में केचुए हैं तो इसका प्रमाण है कि आपका खेत स्वस्थ है और जो फसल आपके खेत से निकल रही है वो फसल भी केमिकल फ्री, जहर मुक्त है और आपके लिए हेल्दी है। तो आपसे विनती है कि आप अपने खेत में भी गोबर की खादों का, प्राकृतिक खादों का प्रयोग करें और आप अपने खेत को भी मेरे खेत की तरह स्वस्थ और हेल्दी बनाएं, जिससे निकलने वाली फसल भी स्वस्थ और हेल्दी होगी, केमिकल फ्री होगी, जिसे खा करके आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा और पूरा देश स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। तो कृपया कर इन चीजों को अपनाएं। मैं समय समय पे आपको वीडियो आगे लाता रहूंगा। उन वीडियो से देख करके आप चीजों को अपनाएं, सीखें और कैसे अपने खेत को आप नेचुरल खेत में बदलेंगे, ये आप सीखेंगे। आपसे विनती है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे उन लोगों को भी ये जानकारी पहुंच सके। और आपसे विनती है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि आप प्राकृतिक खेती में, नेचुरल खेती में किस विषय पे आप वीडियो चाह रहे हैं, तो मैं उन विषयों पे वीडियो बनाऊंगा आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।